मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने सोमवार को एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की इतिहास पुस्तिका में प्रकाशित भारत के नक्शे और उसमें दर्शाए गए मराठा साम्राज्य की सीमाओं को लेकर कड़ा विरोध जताया है। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि नक्शे में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया, जो पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने बताया कि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो कि मेवाड़ कभी मराठा साम्राज्य के अधीन रहा हो। महासभा के रणधीर सिंह बिंडर ने स्पष्ट किया कि मेवाड़ पर हमेशा मेवाड़ के महाराणाओं का ही आधिपत्य रहा है। उन्होंने कहा कि मराठा और मेवाड़ के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन किसी भी दौर में मराठाओं ने मेवाड़ पर शासन नहीं किया। महासभा के अशोक सिंह मेतवाला ने कहा कि इतिहास में यह भी दर्ज है कि मराठा सेनाओं को राजस्थान में केवल पहाड़े पर युद्ध लड़ने के लिए बुलाया जाता था, विशेषकर तब जब किसी रियासत में आपसी विवाद होता था। लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि मराठाओं ने मेवाड़ में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया हो, महल या मंदिर बनवाए हो या फिर सिक्कों का प्रचलन किया हो। महासभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में इस तरह की त्रुटियां न केवल मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास के साथ अन्याय है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को गलत दिशा में ले जाने का भी कार्य करती है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने मांग की कि इस त्रुटिपूर्ण नक्शे और गलत ऐतिहासिक तथ्यों को तुरंत पाठ्य पुस्तकों से हटाया जाए। महासभा का कहना है कि छात्रों को सही और प्रामाणिक इतिहास पढ़ाना शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए इतिहासकारों एवं स्थानीय शोधकर्ताओं से सलाह लेकर सुधार किया जाना चाहिए। संस्थान ने चेतावनी दी है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो महासभा इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। जी सर, किस तरीके की एनसीईआरटी में जो अभी नक्शा पब्लिश किया है 8वीं कक्षा के लिए, उसमें संपूर्ण राजपूताना को मराठा एम्पायर का हिस्सा बता दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी जगह की तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मेवाड़ कभी मराठों के अधीन नहीं रहा। ये जब भी आए लूटने के लिए आए, या फिर दो भाइयों में विवाद हुआ तो एक भाई की तरफ से फौज इन्होंने पैसे लेकर के भेजी, लेकिन कभी भी यहाँ पर राज नहीं किया। ना इनका सिक्का यहाँ चला, ना इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहाँ पे था, ना इन्होंने कोई महल बनाए, ना कोई कुछ भी निर्माण किया, ना पट्टे परवाने दिए। तो जो साम्राज्य होता है उसमें तो ये सब अधिकार होते हैं। अपने यहाँ तो शुरू से ही चलती थी, कभी मराठों का सिक्का अपने यहाँ नहीं चला। तो इसलिए इस चीज़ को सही करके और कम से कम राजपूताना को मराठा एम्पायर से हटा करके राजपूताना दर्शाया जाए, ये हमारी मांग है। देखें, बहुत स्पष्ट है कि इतिहास को विकृत करने का प्रयास हुआ है। जो नक्शा जारी हुआ इसमें संपूर्ण राजपूताना संघ जो पहले था उसको मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया गया है और ये पढ़ाया गया है कि यहाँ पर मराठा साम्राज्य स्थापित था। साम्राज्य स्थापित होने के लिए जो सच्चाई होनी चाहिए उसमें सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है कि आपका प्रशासनिक ढांचा क्या यहाँ पर था, नहीं था। क्या आपके सिक्के यहाँ पर चलते थे? नहीं चलते थे। क्या आपने कोई यहाँ दीवान, कोठारी, कामदार, मंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? नहीं किए थे। क्या आपने यहाँ पर किसी तरह की जागीरें या कोई दान या कोई दक्षिणा या किसी भी तरह की परगने किसी को बांटे थे? नहीं बांटे। क्या आपका परमानेंट यहाँ पर किसी राजमहल का निर्माण किया या निवास था? नहीं किया। क्या आपने कोई देवालय, शिवालय, मंदिरों का निर्माण यहाँ किया था? नहीं किया। क्या आपने कोई जिले, तालाब यहाँ पर बनवाए थे? नहीं बनवाए थे। क्या जनता के साथ आपका सीधा जुड़ाव था? नहीं जुड़ाव था। क्या जनता ने आपको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी शासक माना कि नहीं माना था? तो क्या आधार बनाया उस फ्रांस के निवासी जो एनसीईआरटी में बैठे हुए हैं, जिनको इतिहास की एबीसीडी नहीं आती, उन्होंने आधार क्या बनाया कि संपूर्ण राजपूताना संघ को तात्कालिक जो था उसको हम मराठा एम्पायर का हिस्सा बता दें? और उनके इरादों में कहीं ना कहीं खोट नजर आती है, क्योंकि जहां तक मराठा साम्राज्य की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहूजी महाराज और बाजीराव प्रथम जो उनके पेशवा थे, मंत्री थे, वहां का सवाल है। मेवाड़ के साथ उनके आत्मीय संबंध होकर के घरेलू ताल्लुकात थे और खून का रिश्ता मानते थे मराठा सिरदार, इसलिए आपसी शादी ब्याह में इनका आना जाना तक भी सतत चलता था। और यहां तक कि शाहूजी महाराज के समय में एक पुत्र को गोद रखने के लिए मेवाड़ से निवेदन किया गया था, जिसको मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया। तो 1-to-1 क्लैश कभी मराठा एम्पायर, जो कि राष्ट्रवादी सोच के थे, जिन्होंने हिंदू पदशाही की स्थापना की प्रयास किया था देश में, उन्होंने प्रेरणा ही महाराणा प्रताप से ली थी।
तो आज जो महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चलने वाले देश के करोड़ों राष्ट्रवादी लोग और शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पे चलने वाले देश के करोड़ों लोग जो कि एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए कोई ऐसी ताकत हो सकता है एनसीईआरटी में घुसपैठिए की तरह घुस करके ये प्रयास कर रही है। तो हम खुले नेत्रों से देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जहां भी त्रुटि हुई वो तत्काल सुधर जाए, ताकि हमारी सोशल हार्मनी खराब नहीं हो और जो भविष्य के लिए राष्ट्र का जो सपना हम सब मिल करके 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। भारत उन्नति करके विश्व गुरु बनने का जो सपना है उसका वो पूरा